धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की और उसी दिन से उसने देश को धर्म और जात के नाम पर बांटना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही उसके एक नेता ने 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी, लोगों ने उनको सिरे से नकार के फेंक दिया। सालों तक वो ऐसे ही पड़े रहे। लेकिन जेपी ने अपने मूवमेंट के दौरान, इमरजेंसी का जो मूवमेंट चला था ना, जिसे कहते हैं जेपी आंदोलन, अरे उसी ने तो जिंदा किया इन लोगों को। अपने मंच पे इनको जगह दे दी और उसके बाद देखिए 2 सीटों वाले ये लोग 89 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो इनके पास 83 लोकसभा सीटें थी, यानी कि 83 शासन से महज 12 साल बाद इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। क्योंकि जब जब ये सत्ता में आ जाते हैं तब तब इनकी नफरतें बढ़ने लग जाती हैं। 77 में जब इमरजेंसी लगी तो उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। उसी वक्त का प्रोडक्ट है रजत शर्मा जो आज पत्रकार बने फिर रहे हैं। इन्होंने अपने पसंद के लोग लाला के पत्रकारिता में घुसा दिए और आज वही पत्रकार इनके लिए सबसे बड़ा काम दे रहे हैं, अपनी दलाली चाटुकारी कर रहे हैं, इनके लिए नफरत का माहौल बना रहे हैं और इनको सत्ता पे काबिज करवा रहे हैं। अब ये सत्ता में ज्यादा हैं तो इनकी चीजें ज्यादा नजर आने लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कितनी भी नफरतें फैला लें फिर भी ऐसी प्यार की तस्वीरें आ जाती हैं। ये कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे मार लें, ये कभी गाय के नाम पे मार लें, और आज का लव जिहाद के नाम पर इन्होंने एक हंगामा शुरू कर दिया है। यूपी की सरकार अध्यादेश जारी कर चुकी है, विधानसभा में लाके उसको कानून भी बना देगी। राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है और फिर मुकदमेबाजी शुरू हो चुकी है। बहुत लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है, हरियाणा की सरकार कही है, कर्नाटक की सरकार भी कह रही है जो BS येदियुरप्पा की है। लेकिन कर्नाटक से जो तस्वीर आ रही है, शायद इस नफरत की राजनीति जो 1925 से शुरू है इस देश में, लेकिन अब सत्ता में होने की वजह से ज़्यादा दिखाई देने लगी, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा लगा रही है। तस्वीर देख लीजिए, बेंगलुरु के बाहरी इलाके से तस्वीर आ रही है। यहाँ पे एक हनुमान मंदिर था, छोटा सा हनुमान मंदिर था, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी और दिक्कत होती थी। वहीं बगल में 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन एक मुस्लिम बिजनेसमैन की थी। मुस्लिम बिजनेसमैन ने देखा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और मंदिर ट्रस्ट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़मीन खरीद सके। उसने अपना दिल बड़ा किया, करोड़ों की ज़मीन दान दे दी। ये वही कर्नाटक है, ये वही बेंगलोर है जहां रात दिन नफरत फैलाई जाती है, जहां एक कर्नाटक सरकार का मंत्री बड़ी बेशर्मी बेहाई बेगरती से कहता है, अभी हाल फिलहाल का मामला आपने देखा होगा, कि हम सबको टिकट दे देंगे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को, लेकिन किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। ये उसके मुंह पे करारा तमाचा है। लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम नफरत नहीं खड़ी करेंगे तो हमारा धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, ना इनका इतिहास है, ना इनके पास कोई अपनी सामाजिक परंपरा है या संस्कृति का कोई मामला है। बालगेरापुर इलाका पड़ता है जो बेंगलुरु का बाहरी इलाका है, वहाँ पे ये मंदिर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन मंदिर वालों ने बाकायदा एक होर्डिंग उस जगह पे लगाया है और मुस्लिम बिजनेसमैन का आभार जताया, करोड़ों की ज़मीन दे दी। सोचिएगा इस हालात में भी इतना बड़ा दिल, गुड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि इनके टेम्पो ट्रक ये तमाम चीज़ें चलती हैं। नाम इनका MG बाशा, और MG बाशा ने अपनी 1 करोड़ रुपए की ज़मीन जो 3 एकड़ में से इन्होंने दी है, 1634 स्क्वायर फुट ज़मीन इन्होंने दे दी। हालांकि मंदिर वाले जो मांग रहे थे, यानी कि मंदिर ट्रस्ट जो डिमांड कर रहा था, जब इन्होंने बात करना शुरू की कि आप अपना मंदिर थोड़ा बड़ा कर लीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमें ज़रूरत है 1089 स्क्वायर फीट की, यानी कि 1089 स्क्वायर फीट की। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ज़मीन दे दी और भी ज़्यादा, और वो भी मुफ्त में 1634 स्क्वायर फीट दे दी। इसके बाद मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा एक होर्डिंग लगा के MG बाशा का आभार व्यक्त किया है। क्या BS येदियुरप्पा को या उनके बेशरम उस मंत्री को जो कह रहा था कि हम सबको टिकट दे सकते हैं लेकिन इनको टिकट नहीं देंगे, ये तस्वीर दिखाई देगी। सोचिएगा इस बारे में। यहाँ जब CAA के दौरान आंदोलन हो रहा था तो बेंगलुरु में इसी सरकार की पुलिस ने गोलियां चलाकर कई मुस्लिमों का कत्ल कर दिया था। अभी हाल फिलहाल में जब मुसलमानों के पैगंबर की शान में फेसबुक पर कुछ लिखा गया, उसके बाद मुसलमान सड़कों पर उतरे, तो जानते हैं क्या किया गया? उठा उठा के जेल में डाला गया, उनकी संपत्तियों को, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। लेकिन उस दौरान अगर ये तस्वीर आए तो ये दिखाती है कि भारत है, यहाँ नफरतें चल नहीं पाती हैं। जो राजा इस धरती पे पैदा हुआ, जो एक चक्रवर्ती राजा कहलाया, सम्राट अशोक कहलाया, जिसने एक बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके दौर में भी बौद्ध धर्म इस धरती पे पूरी तरह नहीं फैल पाया। आज भी अल्पसंख्यक हैं जो मुस्लिम कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे शासन किया है,
800-900 साल के आसपास। क्या उन्होंने यहाँ सबको मुसलमान बना दिया? क्या सब लोग मुसलमान हो पाए? जो क्रिश्चियन यानी कि अंग्रेज हैं 400 साल के करीब देश में रहे, क्या क्रिश्चियन बना पाए? इस धरती पे नफरत नहीं चल सकती। यह अलग बात है क्या सत्ता में बैठे लोग नफरत के ज़्यादा शिकार हैं और वो नफरतें फैला के ही सत्ता में बना रहना चाहते हैं। लेकिन उनके मुंह पर एक करारा तमाचा अब से 2 साल पहले 2.5 साल पहले और लगा था। वो करारा तमाचा वहां से लगा था गुजरात से, जहां पे गुजरात में दंगे हुए थे। 3000 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। बिल्किस बानो सोचिए, पेट से बच्चे को निकाल दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, तलवार की नोक पे बच्चे को ले रहे हैं पेट से चीर के। ये तमाम चीज़ें गुजरात दंगे ने देखी हैं। लेकिन उसी गुजरात के अहमदाबाद से खबर जब आती है, सर्च कर लीजिएगा, 25 फरवरी 2018 की खबर है। मैं सामने स्क्रीनशॉट भी लगवा दे रहा हूँ। अहमदाबाद का मिर्ज़ापुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक हनुमान गली पड़ती है। बताया जरा 500 साल पुराना एक हनुमान का मंदिर था। बेंगलोर में भी हनुमान का मंदिर के लिए जगह मुसलमान दे रहा है और यहाँ जर्जर पड़ चुके 500 साल पुराने हनुमान के मंदिर का जीर्णोद्धार यानी कि उसका नवीनीकरण करा रहा है, वो भी एक मुस्लिम बिजनेसमैन करा रहा है। मोइन मेमन उनका नाम था और उन्होंने आगे बढ़ के अपना पैसा खर्च कराया, कई हफ्ते तक काम चलाया, लाखों रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। लेकिन बेशरम, बेगैरत राजनीति सिर्फ मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला सकती है। ये 2 तस्वीरें थी, मुझे लगा कम से कम आपको देखना ज़रूर चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन इस भारत की माटी में असल है क्या? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।